गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा। इस गीत ने बैजू बावरा फिल्म को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया था और साथ ही भारत भूषण को उस समय के त्रिदेव के समकक्ष ला खड़ा किया था। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे। उस समय के नवोदित गायक मोहम्मद रफ़ी इस फिल्म के गाए गीतों के कारण चोटी के गायक बन गए थे। मन तरपत हरिदर शयन। इस फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट को मोहम्मद रफ़ी की योग्यता और लोकप्रियता पर उतना भरोसा नहीं था, इसलिए फिल्म के रिलीज होने पर उसके पोस्टरों में आमिर खान साहब और पलुस्कर के नाम प्रचारित किए गए। लेकिन फिल्म देखकर निकलने वाले दर्शक तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए तू गंगा की मौज और ओ दुनिया के रखवाले ही गुनगुना रहे थे। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ मझधार। आश निराश के दो रंगों से दुनिया को। इस संगीतमय फिल्म की सफलता से प्रेरित होकर उन दिनों एक और संगीत प्रधान फिल्म बसंत बहार बनाई गई, लेकिन इस फिल्म को भी बैजू बावरा जैसी कामयाबी का मुकाबला करने के लिए मोहम्मद रफ़ी के गीतों का सहारा लेना पड़ा। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में। इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कैसे मोहम्मद रफ़ी के गीतों की बदौलत मिली कामयाबी का मुकाबला करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को ही उतारा गया। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सीधे अंतर्मन की गहराइयों तक पहुंच जाती हैं और बरसों पुरानी होने के बाद भी ताज़ी हवा का झोंका सरीखी दिखती हैं। आज से लगभग 70 साल पहले अक्टूबर सन 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा को इसी कोटि में रखा जा सकता है। बैजू बावरा सिर्फ एक महान गायक की कहानी ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास का एक सुनहरा पृष्ठ भी है। इस फिल्म के गीतों ने फिल्मों में रागों की महत्ता और लोकप्रियता को स्थापित करने का काम किया, जो उस समय भी असंभव माना जा रहा था। नौशाद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी ने भक्ति, प्रेम, विरह आदि रसों के ऐसे सुरीले गीत रचे जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का ले। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा। मन तरपत हरिदर शयन। राग मालकौंस में निबद्ध भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज में मोहम्मद रफ़ी की गायकी सोने पे सुहागा का काम करती है। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ। इसी प्रकार ओ दुनिया के रखवाले गीत को राग दरबारी कान्हरा में अब तो नीर बहाले आज गावत मन मेरो गीत को राग देसी में आज गावत मन मेरो झूम गे, आज गावत मन मेरो। मोहे भूल गए सावरिया गीत को राग भैरव में। मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। इंसान बनो कर लो भलाई के काम गीत को राग तोड़ी में। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो दुनिया से तोरी जय जयकार गीत को राग पुरिया धनश्री में।
गौरी जय जय करता रे, गौरी जय जय करता। घननन घननन घन बरसो गीत को राग मल्हार। झनन झन कर जोरे, झनन झनन झन बरसो ओ बरस। तू गंगा की मौज और झूले में पवन के आई बहार गीतों को राग पीलू में गाया गया है। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार। शकील बदायूनी ने इस फिल्म के लिए इतने बेहतरीन गीत लिखे हैं कि उनकी काव्य प्रतिभा को नमन करने की इच्छा होती है। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। फिल्म में भारत भूषण ने एक गायक के उदात्त प्रेम, पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी तानसेन से बदले की आग में जलते युवक तथा संगीत की साधना में निरत संगीतज्ञ की भूमिका बखूबी निभाई है और मात्र 20 वर्षीय मीना कुमारी ने उनकी प्रेयसी गौरी को जीवंत कर दिया, जिनका किंवदंतियों में कलावती नाम आता है, जो चंदेरी की रहने वाली थी और यहीं पर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। फिल्म में नायक महादेव की विशालकाय प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर प्रेयसी की मृत्यु पर ईश्वर से सवाल खड़े करता है। इस दृश्य की नकल बाद में शोले और नास्तिक जैसी अनेक फिल्मों में की गई। नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जिन दिनों ये फिल्म रिलीज हुई थी उन दिनों सिनेमा के पर्दे पर 3 चोटी के अभिनेताओं दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद का ही सिक्का चलता था। भारत भूषण की गिनती इस त्रिकोण से थोड़ी निचली श्रेणी के अभिनेताओं में हुआ करती थी। जिन दिनों निर्देशक विजय भट्ट ने अपनी जग प्रसिद्ध कृति बैजू बावरा के लिए काम करना शुरू किया तो बैजू बावरा के लिए वो दिलीप कुमार और नरगिस को लेना चाहते थे। नरगिस को 50,000 रुपये देने की बात तय हो चुकी थी और उन्हें 10,000 रुपये की अग्रिम राशि दे भी दी गई थी। जब विजय भट्ट ने दिलीप कुमार से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आजकल मैं प्रति फिल्म 1.5 लाख रुपए ले रहा हूं। विजय भट्ट ने कहा कि ये राशि तो हमारे बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तब दिलीप कुमार ने कहा कि वो उनके लिए 1.25 लाख रुपए में काम कर देंगे, लेकिन ये राशि भी विजय भट्ट के लिए बहुत बड़ी थी। आखिर ये बातचीत ये कहकर बंद हो गई कि सोचकर फैसला किया जाएगा और फिर मिला जाएगा। जब तक विजय भट्ट इस बारे में कुछ और सोचते, नरगिस बीमार हो गई और उन्होंने काम करने में असमर्थता प्रकट करते हुए अग्रिम राशि लौटा दी। इसके बाद मीना कुमारी सिर्फ 20,000 रुपए में बैजू बावरा में काम करने को राजी हो गई। विजय भट्ट की कंपनी प्रकाश पिक्चर की फिल्म एक ही भूल से मीना कुमारी का बाल कलाकार के रूप में आगाज हुआ था। इसी बीच एक मित्र के साथ भारत भूषण विजय भट्ट से मिले और भट्ट को लगा कि बैजू बावरा के रोल के लिए वे उपयुक्त रहेंगे। उन्होंने सिर्फ 6,000 रुपए में भारत भूषण को साइन कर लिया। फिल्म में नौशाद का संगीत था। वे नायक नायिका के बदलने से खुश नहीं थे। विजय भट्ट ने उनसे कहा, हम बहुत मेहनत करेंगे और एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। अगर हम दिलीप कुमार और नरगिस को लेते हैं तो इस फिल्म के हिट हो जाने का श्रेय उन दोनों को जाएगा, लेकिन अगर उनके बगैर ये फिल्म हिट हो गई तो इसका सेहरा हमारे सिर बंधेगा। नौशाद ने उस फिल्म के लिए ऐसा संगीत दिया कि केवल संगीत की वजह से ही इस फिल्म ने ऐसी कामयाबी हासिल की कि ये फिल्म और इसका संगीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए गानों की वजह से फिल्म खूब चली और भारत भूषण रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी की मन लुभावनी आवाज़ और नौशाद के सुमधुर संगीत पर आधारित गीतों मन तड़पत हरि दर्शन को आज, तू गंगा की मौज, मैं जमुना का धारा,
डोले में पवन के आई बहार ने भारत भूषण की छवि में 4 चांद लगा दिए थे। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए भजन ओ दुनिया के रखवाले के अंत में जब भारत भूषण भावुक दृश्यों में रखवाले रखवाले के शब्दों पर अभिनय प्रदर्शन करते हैं तो पर्दे पर विशाल काय पत्थर की मूर्ति के साथ साथ हॉल में बैठे हुए सैकड़ों दर्शकों की आंखें भी भीग जाती हैं। ओ दुनिया के रखवाले। बैजू बावरा की सफलता से प्रेरित होकर एक दूसरी संगीत प्रधान फिल्म बनाई गई। उस फिल्म का निर्माण भारत भूषण के भाई आर चंद्रा ने किया था, जिसमें मुख्य भूमिकाओं के लिए भारत भूषण और निम्मी ने काम किया। ये फिल्म संगीत प्रधान फिल्म थी, लेकिन इस बार संगीतकार थे शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन की संगीतकार जोड़ी ने अपनी उत्कृष्ट संगीत कला का प्रदर्शन किया था। इस फिल्म को कामयाब बनाने के लिए बैजू बावरा की तरह ही बसंत बहार में भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का सहारा लिया गया। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए। इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का जादू छाया हुआ था और मुख्य भूमिका में भारत भूषण की छवि लाजवाब थी। बसंत बहार में भी मोहम्मद रफ़ी का गाया एक बेमिसाल गीत दुनिया न भाए मुझे अब तो बुला ले चरणों में बनाया गया था। चरणों में तेरे चरणों में। ये गीत भी खूब लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा रफ़ी साहब का गाया एक और भक्ति गीत खूब लोकप्रिय हुआ, बड़ी देर भई बड़ी देर भई। बड़ी देर भई बड़ी देर भई बड़ी देर भई। हालांकि इस फिल्म में क्लासिकल गीत भी थे, जिसके कारण क्लासिक गायन में महारत रखने वाले मन्ना डे से भी कुछ गीत गवाए गए, जिसमें सुर न सजे प्रमुख है। इसके अलावा मन्ना डे ने लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत गाया था, नैन मिले चैन कहाँ। ये गीत भी खूब लोकप्रिय हुआ। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं सुर के बिना। इस फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग को लेकर एक वाकया ये है कि निर्माता आर चंद्रा अभिनेता पर फिल्माए जाने वाले सभी गीतों को मोहम्मद रफ़ी से गवाना चाहते थे, लेकिन चूंकि उन दिनों क्लासिकल रागों पर बनाए गए गीतों के लिए मन्ना डे संगीतकार शंकर की पहली पसंद हुआ करते थे। ऐसे में शंकर ने राग पीलू पर आधारित गीत सुर न सजे क्या गाऊं मैं की रिकॉर्डिंग के लिए मन्ना डे को बुलाया था। जीवन सुना सुर ना सजे क्या गा। लेकिन निर्माता आर चंद्रा को मालूम हुआ कि ये गीत मन्ना डे गा रहे हैं। वो दंदनाते हुए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ धमके और बुलंद आवाज में अपना फैसला सुना दिया कि गायक के मामले में मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला, फौरन रफ़ी साहब को बुलाओ, इस गीत को रफ़ी साहब ही गाएंगे। संगीतकार शंकर ने उन्हें अपने तर्कों से संतुष्ट करने का बड़ा प्रयास किया, मगर आर चंद्रा टस से मस नहीं हुए और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद फिल्म के हीरो भारत भूषण ने स्टूडियो में प्रवेश किया और उन्होंने आर चंद्रा को मनाया। इस बारे में इस चैनल पर एक वीडियो पहले ही पोस्ट किया जा चुका है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बैजू बावरा और बसंत बहार के गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन दोनों फिल्मों के कौन से गीत आपको सबसे अधिक पसंद हैं? ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं कोई और कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अब अपनी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया को अनुमति दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।